Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 11th February 2026. Our first question is, which country was named the country of the year at Biofec 2026, a global trade fair for organic products held in Germany? जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 जो जैविक उत्पादों का वैश्विक व्यापार मेला है, इसमें किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। अब ये जर्मनी में कहाँ आयोजित हुआ ये मेला? तो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, और कब से कब तक हुआ है? तो 10 फेब से 13 फेब के बीच में अभी ये चल रहा है ये। ठीक है, और इसे लीड कौन कर रहा है? लीड बाय एपेडा। एपेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 जो कि जैविक उत्पादों का वैश्विक व्यापार मेला है, इसके अंतर्गत भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है। और इसमें भारतीय मंडप में जो कई राज्यों के उत्पादों की विविधता का प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये जैविक निर्यात में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रतीक माना जा रहा है। Next question number second, which Indian shooter won the silver medal in women's 25-meter pistol event at the Asian Shooting Championship 2026? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ईसा सिंह, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी रिदम सांगवान या ऑप्शन डी नाम्या कपूर। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मनु भाकर ने सिल्वर मेडल जीता है। और जो स्कोर है फाइनल में बराबर रहने के कारण शूट ऑफ हुआ, और जिसमें ये गोल्ड मेडल से जरा सी चूक गई हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने सिल्वर मेडल जीतकर एक रोमांचक फाइनल में, जिसने भारतीय स्तर पर जो है भारत के दबदबे को दिखाया है, और ये स्वर्ण पदक से कुछ ही कदम दूर लेकिन ऐतिहासिक प्रदर्शन इन्होंने दिखा दिया है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। Next question number third, World Pulses Day is observed globally on which date every year? विश्व दलहन दिवस हर वर्ष हम किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 10 फेब, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर या ऑप्शन डी 21 मार्च। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 फेब को हम वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं। और इसे यूएन के द्वारा कब मान्यता दी गई इस दिन को? तो 2019 में इसको मान्यता प्रोवाइड की गई इस दिन को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? इस वर्ष की 2026 की थीम क्या है? तो पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस इसकी थीम है इस बार की। ये जो विश्व दलहन दिवस हम 10 फेब को मनाते हैं, इसका मेन एम क्या है? दालों से मिलने वाले पोषण लाभ और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को ये दर्शाता है, और खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which social media platform introduced a new global safety features for teenagers on 10 February 2026 including facial recognition for age estimation? 10 फरवरी 2026 को किशोर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए फेशियल रिकॉग्निशन आधारित आयु सत्यापन सहित नए वैश्विक सुरक्षा फीचर्स किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू किए हैं? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी स्नैपचैट, ऑप्शन सी डिस्कॉर्ड या ऑप्शन डी टिकटॉक। our right answer is option number C is the correct answer, डिस्कॉर्ड। ये जो डिस्कॉर्ड है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ल्ड वाइड जो टीनेजर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए नए और उन्नत किस्म के टूल्स को लॉन्च किया गया है। एज एस्टिमेशन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज़ किया गया है, और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो कड़े और गोपनीय नियंत्रण है वो भी इसमें लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ओशन सर्विसेज जेली AIIP समुद्र 2.0 एंड सिवास इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में जेली AIIP समुद्र 2.0 एंड सिवास नामक 3 नई समुद्री सेवाएं किस भारतीय संस्था ने शुरू की हैं?
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी DRDO। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा 3 न्यू सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं। जेली AIIP, समुद्र 2.0 और थर्ड है आपकी सिवास। ठीक है, तो जेली AIIP किस लिए है? यह एक राष्ट्रीय वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि भारतीय तटों पर जो जेलीफिश का जमाव हो जाता है उनकी गतिविधियों को रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन करता है। और समुद्र 2.0 जो है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का एक नया अपग्रेड वर्जन है जो कि मछुआरों और समुद्री उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में जो महासागर की जानकारी है और मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में सलाह देगा। और सिवास क्या है? सिवास एक तटीय बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाली एक प्रणाली है जो कि विशेष रूप से लहरों के कारण होने वाली बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी करता है। Question number 6. Which location near the moon's south pole has been identified as a potential landing site for Chandrayaan 4 mission? चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए मॉन्स माउंटेन, ऑप्शन बी मॉन्स पिको, ऑप्शन सी मॉन्स पिटर्न, ऑप्शन डी मॉन्स हेडले। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मॉन्स माउंटेन। इसरो के जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉन्स माउंटेन को जो है एज अ लैंडिंग साइट आइडेंटिफाई किया है और यह जो क्षेत्र है अपने अनोखे भूभाग और वैज्ञानिक महत्व के लिए चुना गया है और ये भारत के भविष्य के चंद्र मिशनों के अन्वेषण के लिए समर्थन देगा। क्वेश्चन नंबर 7. द विंटर ओलंपिक्स 2026 आर करंटली बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? शीतकालीन ओलंपिक 2026 वर्तमान में किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं? ऑप्शन आर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी इटली। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द इटली। इटली में कहाँ? मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्फेजो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें समर ओलंपिक्स की और विंटर ओलंपिक्स की, ठीक है, तो जो समर ओलंपिक्स, एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक्स के बीच में कितने इयर्स का गैप होगा? 4 इयर्स का होगा। ठीक, और ऐसे ही विंटर ओलंपिक्स में भी 4-4 साल का गैप होता है, लेकिन समर और विंटर के बीच में कितने का गैप होता है? तो 2 इयर्स का होता है। ठीक है, तो ये जो है 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुए वो कहाँ पर हुए? पेरिस में हुए। 2028 में अब होंगे नेक्स्ट, वो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स USA के अंदर। ठीक है, और उसके बाद 2032 में जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे ये आपको याद रखना है। और विंटर ओलंपिक की बात करें तो ये 2022 वाले बीजिंग चाइना में हुए थे। फिर 2026 में अब इटली में हो रहे हैं, मिलान में। और 2028 नहीं 2030 में जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? फ्रेंच एल्स, फ्रांस के अंदर। ये भी हमें ध्यान रखना है। 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं जिसका आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना डे एम्फेजो में हो रहा है, इसमें इटली जो है कई वर्षों के बाद इटली इसको होस्ट करने वाला है और दुनिया भर के एथलीट्स और स्नो और आइस से रिलेटेड इसमें गेम्स खेले जाएंगे। ठीक है, और इटली जो है इसको थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है। इससे पहले कब कब किया था? 1956 में, फिर 2006 में और अब 2026 में जो है ये थर्ड टाइम इसको होस्ट करेगा। आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताएंगे कि 2034 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
और इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।